मित्रों, आप में से कई लोगों ने ये चौपाई तो अवश्य ही सुनी होगी, होइए सोई जो राम रचि राखा, अर्थात होगा वही जो विधाता ने रचा है। अब ऐसे में हमारे बीच कई बार कुछ ऐसा घटित होता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में सब कुछ ईश्वर की मर्जी है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। विशेषकर उस वक्त जब हमको किसी की आत्महत्या के बारे में पता चलता है तो हमारे मन में यही सवाल घूमता है कि क्या इसके पीछे भी भगवान की मर्जी थी। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, इस गंभीर सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्म को जानना होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये लगता है कि इस जन्म में सब कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गीता के अनुसार कर्म के आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलता है और किस योनि में मिलेगा ये भी हमारे कर्मों पर निर्भर है। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, पर इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को बारीकी से समझना होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है, सोया हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है। कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से है। गति कभी भी रुकती नहीं है, रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निर्मित होती है। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कई जन्मों के एकत्रित किए गए कर्म संचित कहलाते हैं। इसमें पूर्व जन्मों के कर्म से लेकर वर्तमान तक के कर्म समाहित हैं। संचित कर्म का वो हिस्सा जो हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमाण कर्म वह है जो हम अभी कर रहे हैं। कर्म की महत्ता बताते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब इसी आधार पर कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न घूमता है और मन में संशय उत्पन्न कर देता है कि जब सब कुछ पिछले जन्म के हिसाब से हो रहा है, मुख्यतः प्रारब्ध के आधार पर, तो अगर किसी ने आत्महत्या भी की तो ये भी उसी का परिणाम है या वो भी निश्चित ही था। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। आत्महत्या निश्चित नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पिछले जन्म के आधार पर परिस्थितियां दी हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं। लेकिन ईश्वर ने हमें मनोस्थिति भी दी है जो हमारे ऊपर है, ना कि ईश्वर के ऊपर। आप इसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। जब इंसान किसी भी दुख और कष्ट के कारण अवसाद में चला जाता है तो आपकी मनोस्थिति कहती है कि बस अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा, मुझे तो चारों ओर दुख ही दुख मिल रहे हैं, और उसके मन में आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने का विचार आता है। पर उसी मनोस्थिति में आपके पास ध्यान और भगवान की भक्ति करने का भी विकल्प मौजूद है, जिसको सूक्ष्म आजादी कहा जाता है। इसलिए वह अपनी मनोस्थिति को बदल सकता है और उसको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति को बदलना हमारे बस की बात नहीं है। मनोस्थिति को बदलने का पूरा हक आपके पास में है। परिस्थितियां प्रारब्ध से आएंगी और उसको आप किस तरह संभालते हैं ये आपके ऊपर है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं कि उनमें से कोई एक प्रश्न का चुनाव करें। हमारे कर्मों का आधार भी हमारे विचार हैं। हमारे मन में प्रतिपल कोई ना कोई विचार चलता रहता है। प्रतिदिन हजारों विचार मन में आते और जाते हैं। कुछ विचार एक ही बार में आते हैं तो कुछ दोहराए जाते हैं। जो विचार बार बार आता है उस पर हम अमल कर लेते हैं और वह कर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हमारे मन में सुविचार आएंगे तो अच्छे कर्म बन जाएंगे और कुविचार आएंगे तो नतीजा बुरे कर्म होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे विचारों पर आधारित हैं। हमारा मन ना तो निचला बैठता है और ना ही हम कोई कर्म किए बगैर रह सकते हैं। मन में कोई ना कोई विचार आता ही रहता है और हमारा कर्म का सिलसिला भी चलता ही रहता है। इसीलिए संत समझाते हैं कि अगर इस जन्म में और अगले जन्मों में सुखी होना चाहते हो तो मनसा वाचा कर्मणा किसी का भी बुरा ना करो, यानी मन से, कर्म से और वचन से किसी का भी बुरा ना सोचो और ना करो। आप प्रकृति और परिस्थिति किसी को नहीं बदल सकते, किंतु अपने कर्म को बदलकर अपना जीवन संवार सकते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जीवन में ना हमेशा दुखी रहता है और ना हमेशा कोई सुखी रहता है।
भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। अगर आप कर्म अच्छे रखेंगे तो परिस्थिति से लड़ सकते हैं, वरना आप आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए मित्रों, आत्महत्या भगवान की मर्जी नहीं होती। इसलिए गरुड़ पुराण में इसको महापाप माना गया है और बताया गया है कि ऐसा करने पर मृतक की आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी मुक्ति में भी कई बाधाएं आती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।